आज हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये सभी टॉपिक्स न सिर्फ आपकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि देश की राजनीति और इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए भी क्रूशल हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरला असेंबली में हुए कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट की। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने साफ कहा है कि गवर्नर ने असेंबली में पॉलिसी स्पीच को ऑल्टर कर दिया था। यहां आर्टिकल 176 का मामला है जो गवर्नर के पावर्स को डिफाइन करता है। सीएम का कहना है कि केवल कैबिनेट अप्रूव्ड वर्जन ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस के अनुसार वैलिड होगा। यह डिस्प्यूट फेडरलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स को टच करता है। विजयन ने यह भी कहा कि स्टेट लेजिस्लेचर्स द्वारा पास किए गए बिल्स प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स तक पेंडिंग रह जाते हैं और इसीलिए उनकी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि टैक्स डिवोल्यूशन और फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल एंटाइटलमेंट्स हैं, चैरिटी के एक्ट्स नहीं। ये स्टेटमेंट फेडरल स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। अब आते हैं हेट स्पीच के मुद्दे पर। एक्टिविस्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट से अर्ज किया है कि हेट स्पीच को कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट के रूप में ट्रीट किया जाए। उनका आर्गुमेंट यह है कि हेट स्पीच का इनहेरेंटली डिस्क्रिमिनेटरी कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के कोर को स्ट्राइक करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट है क्योंकि अभी तक हेट स्पीच को मेनली लॉ एंड ऑर्डर इशू माना जाता था। अक्टूबर 21, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को डायरेक्शन दी थी कि हेट स्पीचेस के अगेंस्ट सुओ मोटो एफआईआर्स रजिस्टर करें। लेकिन एक्टिविस्ट्स का कहना है कि ऐसे स्पीचेस अक्सर हैबिचुअल ऑफेंडर्स द्वारा दिए जाते हैं, इसलिए स्टेट अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 एक माइलस्टोन था। इसने आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 को ऐड किया जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए रिजर्वेशन इनेबल करता है। कांग्रेस ने सेंटर से अर्ज किया है कि इस प्रोविजन को प्रॉपर्ली इंश्योर किया जाए। इस अमेंडमेंट के थ्रू लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ओबीसी कम्युनिटीज ने रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाया है, जिससे मिलियंस के लिए इकोनॉमिक और सोशल मोबिलिटी आई है। सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 27% ओबीसी रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 भी दिसंबर 15, 2025 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था। इंटरनेशनल सिनारियो में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर एक नया फॉरेन पॉलिसी अप्रोच आया है जिसे डॉनरो डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है। ये ओरिजिनल मनरो डॉक्ट्रिन से इंस्पायर्ड है जो 1823 में आया था। इस न्यू डॉक्ट्रिन का एग्जाम्पल वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का एब्डक्शन है। ये इंसिडेंट पोस्ट 1945 इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए एक सीरियस चैलेंज है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब ग्लोबल कॉमन्स में फ्री फॉर ऑल सिचुएशन है। इंडिया के लिए 2026 में स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस बढ़ गए हैं। यूएस की इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी, चाइना का इकोनॉमिक लेवरेज और रीजनल आइसोलेशन के कारण इंडिया को कॉशियस अप्रोच अपनाना पड़ रहा है। हालांकि कुछ पॉजिटिव मिनी लैटरल इनिशिएटिव्स भी हैं जो एनकरेजिंग है। यूएई के साथ इंडिया की हाई लेवल एंगेजमेंट भी नोटवर्दी है। यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और 2nd बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी। दोनों कंट्रीज का एम है बायलैटरल ट्रेड को डबल करके $200 बिलियन तक पहुंचाना। $3 बिलियन का एलएनजी एग्रीमेंट भी हुआ है। वेस्ट एशियन इंस्टेबिलिटी के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का प्रपोजल भी आया है। गल्फ रीजन में अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन इंडियंस रहते हैं, इसलिए रिलेशनशिप इंडिया के लिए बहुत क्रूशल है। चागोस आर्किपेलागो का सॉवरेनिटी इश्यू भी कॉम्प्लेक्स है। ब्रिटेन ने मॉरिशस को कंट्रोल सीड कर दिया है, लेकिन डियागो गार्सिया मिलिट्री बेस के लिए 99 ईयर लीज सिक्योर किया है यूएस और यूके के लिए। 1960s में हजारों चागोस आइलैंडर्स को फोर्सिबली डिस्प्लेस किया गया था, जो एक ट्रैजिक चैप्टर है। डेवलपमेंट फ्रंट पर जल जीवन मिशन की प्रोग्रेस एनकरेजिंग है। इस मिशन का टारगेट है 2028 तक सभी रूरल होम्स को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस प्रोवाइड करना, जिसमें 55 लीटर्स क्वालिटी वाटर पर पर्सन डेली मिले। कई स्टेट्स में 100% टैप वाटर कनेक्शंस अचीव हो गए हैं, जो ऑप्टिमिज्म की बात है। साइंटिफिक एडवांसमेंट की बात करें तो डार्विन्स बाग स्पाइडर फैसिनेटिंग है। मेडागास्कर में पाया जाने वाला यह स्पाइडर ऐसा सिल्क प्रोड्यूस करता है जो स्टील से भी स्ट्रॉन्गर और टफर है। फ्यूचर मटेरियल साइंस एप्लीकेशंस के लिए इसकी पोटेंशियल बहुत हाई है। सिक्योरिटी के मामले में टेररिज्म 2026 में भी क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है। एशिया, वेस्ट एशिया और अफ्रीका में अटैक्स की पोटेंशियल बढ़ी हुई है, इसलिए कंटिन्यूड विजिलेंस जरूरी है। ये सभी टॉपिक्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये करंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल जस्टिस, नेशनल सिक्योरिटी और साइंटिफिक डेवलपमेंट्स को कवर करते हैं।
इन सभी एरियाज में डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना आपकी सक्सेस के लिए क्रूशियल है।